तो दोस्तों, तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने सेट 48 तक देख चुका है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। 49 से 60 तक हम लोग आज करेंगे। सुखना झील कहाँ है? तो चंडीगढ़ में अवस्थित है। सुखना झील कहाँ है? चंडीगढ़ में। अनुच्छेद 267 का संबंध किससे? आकस्मिकता निधि से। 267 का संबंध किससे है? आकस्मिकता निधि से। स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत कब हुई थी? तो 1986 में। स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत 1986 में प्रारंभ हुआ था। लाहौर का किला किसने बनाया? तो अकबर ने बनवाया था। लाहौर का किला किसने बनवाया? अकबर ने। सर्वप्रथम मनसबदारी प्रथा का भारत में प्रयोग किसने किया था? तो अकबर ने किया था। विधवा गृह की स्थापना किसने किया था? प्रोफेसर D.K. कर्वे ने किया था। विधवा गृह की स्थापना प्रोफेसर D.K. कर्वे ने किया था। राष्ट्रपति का विधिवत चुनाव प्रथम बार कब हुआ था? तो मई 1952 में। राष्ट्रपति द्वारा विधिवत चुनाव कब हुआ था प्रथम बार? तो मई 1952 में। सूर्य से पृथ्वी तक गर्मी किस माध्यम से पहुंचता है? तो विकिरण विधि द्वारा पहुंचता है। सूर्य से पृथ्वी तक गर्मी कैसे पहुंचता है? विकिरण विधि द्वारा। राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब हुआ था? 1949 में PC महालनोबिस की अध्यक्षता में किया गया था। राष्ट्रीय आय समिति का गठन 1949 PC महालनोबिस की अध्यक्षता में। प्याज में भोजन का संचय सेल्यूलोज के रूप में होता है। प्याज में भोजन का संचय किससे होता है? सेल्यूलोज के रूप में। चंद्रप्रभा अभ्यारण्य वाराणसी उत्तर प्रदेश में। चंद्रप्रभा अभ्यारण्य कहाँ है? तो वाराणसी उत्तर प्रदेश। बेल्जियम को कॉकपिट ऑफ यूरोप के नाम से जाना जाता है। बेल्जियम को कॉकपिट ऑफ यूरोप के नाम से जाना जाता है। भारत में 8 अंक का पिन जोन में विभाजित किया गया। भारत में 8 पिन जोन में विभाजित किया गया है। विश्व का सबसे शक्तिशाली द्वितीय सदन अमेरिका का सीनेट है। विश्व का सबसे शक्तिशाली द्वितीय सदन कौन सा है? अमेरिका का सीनेट। इंसुलिन में लोहा का अंश पाया जाता है। इंसुलिन में लोहा का अंश पाया जाता है। ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडल दाब घट जाता है। ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडल दाब घट जाता है। धूप के चश्मे के लिए क्रूक्स कांच का प्रयोग किया जाता है। धूप के चश्मे के लिए क्रूक्स कांच का प्रयोग किया जाता है। शेरशाह ने काबूलियत एवं पट्टा की प्रथा प्रारंभ की थी। शेरशाह ने काबूलियत एवं पट्टा की प्रथा प्रारंभ की थी। मौर्य काल में लिया जाने वाला कर हिरण्य कहलाता था। मौर्य काल में लिया जाने वाला कर क्या कहलाता था? हिरण्य। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी? दंती दुर्ग ने। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने किया था? दंती दुर्ग ने। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने किया था? दंती दुर्ग ने। तारीख उल हिंद की रचना किसने किया था? अल-बरूनी ने। तारीख उल हिंद की रचना अल-बरूनी ने किया था। तुगलक वंश का शासक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक ने। तुगलक वंश का शासक गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल को 3 भागों में विभाजित किया था। अदीना मस्जिद पांडुआ में अवस्थित है। अदीना मस्जिद कहाँ है? पांडुआ में अवस्थित है। दिल्ली में अशोक स्तंभ का सर्वप्रथम पता T. फैलेंथर ने 1750 में लगाया था। अजंता में सर्वाधिक प्राचीन गुफा संख्या 9 एवं 10 है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में। अजंता में सर्वाधिक प्राचीन गुफा संख्या 19, 9 और 10 है। दीवान ए वफूक की रचना जलालुद्दीन खिलजी ने की थी। दीवान ए वफूक की रचना किसने किया था? जलालुद्दीन खिलजी ने किया था। मुगल शासक अकबर का काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। मुगल शासक अकबर का काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। हिंदुजा हर्षवर्धन हर 5वें वर्ष में प्रयाग में अपना सारा धन दान कर देता था। हिंदुजा हर्षवर्धन हर 5वें वर्ष में प्रयोग में अपना सारा धन दान कर देता था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो धर्मपाल ने। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो धर्मपाल ने किया था। भरहुत स्तूप का निर्माण किसने कराया था? अशोक ने करवाया था। भरहुत स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। हर्मिट ऑफ शिमला एओहुम को कहा जाता है। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? एओहुम को। भारत की यात्रा आने वाला पहले ब्रिटिश कौन थे? ब्रिटिश सम्राट कौन थे? जॉर्ज पंचम। भारत की यात्रा पर आने वाले पहले ब्रिटिश शासक कौन थे? जॉर्ज पंचम।
भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन है? नालंदा विश्वविद्यालय। भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? नालंदा विश्वविद्यालय। भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग कनिष्क ने आरंभ किया था। भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने प्रारंभ किया था? तो कनिष्क ने प्रारंभ किया था। बलबन के शासनकाल में मुसलमानों ने सत्ता में भागीदारी आरंभ की थी। बलबन के शासनकाल में मुसलमानों ने सत्ता में भागीदारी आरंभ की थी। दीवाने कोही की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। दीवाने कोही की स्थापना किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। सतवाहन के समय सर्वाधिक सिक्का शीशे का बना था। सतवाहन के समय सर्वाधिक सिक्का शीशा के बने थे। 100 से सतवाहन, 100 से शीशा, ऐसे याद कीजिएगा। दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश ने इक्ता प्रणाली प्रारंभ किया था। दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश ने इक्ता प्रणाली प्रारंभ किया था। कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन 1924 में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया था। इसका अध्यक्ष कौन थे? तो महात्मा गांधी थे। ब्रेक डाउन प्लान का संबंध किससे है? लॉर्ड बेवेल से। ब्रेक डाउन प्लान का संबंध बेवेल से है। चेन्नई क्या है? चेन्नई एक कृत्रिम बंदरगाह है। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो गोपाल ने किया था। पाल वंश के संस्थापक भी कौन था? गोपाल था। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो गोपाल ने किया था। भारत का प्रथम उर्वरक कारखाना कहाँ है? सिंदरी, झारखंड में 1951 में स्थापित हुआ था। भारत का प्रथम उर्वरक कारखाना सिंदरी, झारखंड स्थापित कब हुआ था? 1951 में। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन 1858 में बम्बई में व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में हुआ था। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन 1885 मिस्टेक हो गया थोड़ा। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन 1885 में बम्बई में व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में हुआ था। उस समय भारत का बायसर कौन था? लॉर्ड डफरिन। कांग्रेस को कहा जाता है लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन है? मोटेरा स्टेडियम, सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम, नरेंद्र मोदी के नाम से, जिसका नाम अभी हो गया है। तो चलिए सेट 50 देखते हैं। जौनपुर शहर को फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। जौनपुर शहर को किसने बसाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट कहाँ है? वाशिंगटन में। वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट वाशिंगटन में। प्राक्कलन समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं। प्राक्कलन समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं। समुद्र की जितनी गहराई तक सूर्य की किरणें पहुंचती है उसे यूफेटिक कहते हैं। उसे समुद्र की जितनी गहराई तक सूर्य की किरण पहुंचता है उसे क्या कहते हैं? यूफेटिक। सबसे पहले राष्ट्रीय आपात भारत चीन युद्ध के समय 26 अक्टूबर 1962 में लगा था। राष्ट्रीय आपातकाल सबसे पहले कब लगा था? तो 26 अक्टूबर 1962 में, जो भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था उस समय। वान झील कहाँ है? तुर्की में। वान झील कहाँ है? तुर्की में। अब तुर्की ये लिखा था। क्वार्टर्ज घड़ी दाब विद्युत प्रभाव पर कार्य करती है। क्वार्टर्ज घड़ी किस पर कार्य करती है? दाब विद्युत प्रभाव पर। कजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो अस्थाना। कजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? अलमाटी। कजाकिस्तान की राजधानी अलमाटी, यहाँ लिखता है अस्थाना कजाकिस्तान की राजधानी। एक मिनट। कजाकिस्तान की राजधानी अस्थाना, ये अलमाती लिखता है, गलत है ये। लीप वर्ष में 366 दिन होता है। लीप वर्ष में 366 दिन होता है। चौथा लोकसभा के दौरान वर्ष 1969 में राम सुभग सिंह पहले विपक्ष के नेता बने। चौथे लोकसभा के दौरान वर्ष 1969 में राम सुभग सिंह पहले विपक्ष के नेता बने। मादक पेय पदार्थ में इथाइल एल्कोहल होता है। मादक पेय पदार्थ में इथाइल एल्कोहल होता है। मोपला विद्रोह 1921 में मालाबार तट पर हुआ। मालाबार तट कहाँ है? केरल में। मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था केरल में। हड़प्पा संस्कृति का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है? आलमगीरपुर। हड़प्पा स्थल का संस्कृति का सबसे पूर्वी स्थल कहाँ है? आलमगीरपुर। किस नदी किनारे है? तो हिंडन नदी के किनारे। उत्तर अवंती की राजधानी कहाँ है? उज्जैन। उत्तर अवंती की राजधानी कहाँ है? तो उज्जैन। गुप्त वंश के शासक काल में भारत पर हुनों का पहला आक्रमण हुआ था।
गुप्त वंश के शासनकाल में भारत पर हुनों का पहला आक्रमण हुआ था। मोहम्मद बिन कासिम ने सर्वप्रथम जजिया कर लगाया था। जजिया कर सर्वप्रथम किसने लगाया था? तो मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। भारत का बगीचा का उपनाम किससे जाना जाता है? तो बेंगलोर को। भारत का बगीचा का उपनाम बेंगलोर। मानव निर्मित प्रथम तत्व क्या है? पोलेनियम। मानव निर्मित प्रथम तत्व क्या है? पोलेनियम। मानव निर्मित प्रथम तत्व पोलेनियम। बर्मनों पर जजिया कर सर्वप्रथम किसने लगाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने। बर्मनों पर जजिया कर किसने लगाया? फिरोज शाह तुगलक ने। और सिर्फ जजिया कर किसने लगाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा जाता है। शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा जाता है। अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? सर सैयद अहमद खां। अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक सर सैयद अहमद खां। औरंगजेब के शासनकाल में हिंदू मनसबदार की संख्या सबसे अधिक थी। औरंगजेब के शासनकाल में हिंदू मनसबदार की संख्या सबसे अधिक थी। अकबर ने 1575 में इबादत खाना बनवाया था। अकबर ने 1575 में इबादत खाना बनवाया था। सिराज ए हिंद। सिराज ए हिंद जौनपुर को कहा जाता है। सिराज ए हिंद किसे कहा जाता है? जौनपुर को। हड़प नीति। हड़प नीति का संबंध लॉर्ड डलहौजी से है, जिसका प्रारंभ 17 से हुआ। हड़प नीति का प्रारंभ लॉर्ड डलहौजी ने किया था, जिसका प्रारंभ किसने सबसे पहले हड़प नीति से 17 को अपनाया था। तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर को राजराज प्रथम ने बनवाया था। तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर को किसने बनवाया था? तो राजराज प्रथम ने बनवाया था। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC की पहली भारतीय महिला सदस्य कौन थी? कौन बनी है? नीता अंबानी। ये 2050 तक रहेगी। मुगल सम्राटों में सबसे लंबा शासनकाल किसका है? तो अकबर का। मुगल सम्राटों में सबसे लंबा शासनकाल किसका है? तो अकबर का। अस्टेंस हत्याकांड में अदालत ने दारा सिंह को मृत्युदंड का फैसला दिया था। दारा सिंह का मृत्यु दंड का फैसला किसको दिया था? अस्टेंस हत्याकांड में। आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बाद ई गवर्नेंस वाला दूसरा राज्य कर्नाटक हो गया। आंध्र प्रदेश के बाद ई गवर्नेंस वाला दूसरा राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक है। आंध्र प्रदेश के बाद ई गवर्नेंस वाला दूसरा राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक है। राष्ट्रध्वज फहराने वाला पहला भारतीय मैडम भिखाजी कामा 1907 में। राष्ट्रध्वज फहराने वाला पहला भारतीय कौन था? मैडम भिखाजी कामा 1907 में। चीन की बड़ी दीवार का निर्माण कब हुआ था? तो 221 ईसा पूर्व में हुआ था। शिव मंदिर। शिव मंदिर रेत में तलकाडू में स्थित है। शिव मंदिर रेत में तलकाडू में स्थित है। कर्नाटक गांधी जी के नाम से सदाशिव राव को जाना जाता है। कर्नाटक गांधी के नाम से सदाशिव राव को जाना जाता है। सबसे पहले ज्ञानपीठ से सम्मानित व्यक्ति जी शंकर कुरूप थे 1965 में। सबसे पहले जी शंकर कुरूप थे, जो कि ज्ञानपीठ से सम्मानित व्यक्ति थे। भारत के प्रथम हिंदी रंगीन फिल्म कौन है? किसान कन्या। भारत के प्रथम हिंदी रंगीन फिल्म कौन है? किसान कन्या 1937 में। अंग्रेजों और मराठों के बीच बड़गांव समझौता 1779। अंग्रेजों और मराठों के बीच बड़गांव समझौता कब हुआ था? 1779 में। पल्लव राजा की राजधानी कहाँ थी? तो कांचीपुरम। पल्लव राजा की राजधानी कहाँ थी? तो कांचीपुरम। तारीख फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी की रचना है। तारीख फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी की रचना है। अकबर ने 1564 में जजिया कर को समाप्त किया था। अकबर ने 1564 में जजिया कर का उन्मूलन किया या समाप्त किया, वही होता है। नूरजहां के बचपन का नाम कौन था? नूरजहां के बचपन का नाम मेहरुनिसा। नूरजहां के बचपन का नाम मेहरुनिसा। महलवाड़ी व्यवस्था के प्रस्ताव सर्वप्रथम 1862 में हॉल्ट मैकेंजी ने किया था। मोसे महलवाड़ी, मोसे हॉल्ट मैकेंजी। महलवाड़ी व्यवस्था को सर्वप्रथम प्रस्ताव 1822 में रैमजे मैकेंजी ने किया था। हॉल्ट रैमजे मैकेंजी द्वारा। 1881 में सर्वप्रथम नियमित जनगणना की शुरुआत लॉर्ड रिपन ने किया था। 1881 में नियमित जनगणना की शुरुआत लॉर्ड
रिपन ने किया था। और ऐसे जनगणना कब हुआ था स्टार्ट? 1972 में। नारियल का खाया जाने वाला भाग कौन है? इंडोस्पर्म। नारियल का खाया जाने वाला भाग क्या है? इंडोस्पर्म। भू स्थित उपग्रह की ऊंचाई कितना होता है? तो 36,000 किलोमीटर। भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई कितना होता है? 36,000 किलोमीटर। सूर्य के क्रोध का तापमान कितना है? 35 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड। सूर्य के क्रोध का तापमान कितना है? 65 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। हीटर में प्रयुक्त एलिमेंट नाइक्रोम निकेल और क्रोमियम का बना होता है। निकेल और क्रोमियम का बना होता है नाइक्रोम। भारत में सर्वप्रथम महिला राजदूत कौन थी? तो विजय लक्ष्मी पंडित थी। भारत में प्रथम महिला राजदूत कौन थी? तो विजय लक्ष्मी पंडित। प्रोड्यूस गैस नाइट्रोजन एवं कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का मिश्रण होता है। प्रोड्यूस गैस कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण होता है। CO2 गैस अम्लीय होता है, जबकि CO कार्बन मोनोऑक्साइड उदासीन होता है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और अम्लीय होता है, जबकि इसी का प्रयोग किया जाता है पेय पदार्थों में, कोका कोला जैसे हो गया। क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला करता है। तांबा का प्रमुख यश कॉपर पायराइट है। तांबा का प्रमुख यश क्या है? कॉपर पायराइट। ब्लैक लेड का रासायनिक नाम ग्रेफाइट। ब्लैक लेड का रासायनिक नाम ग्रेफाइट। इसका प्रयोग किसमें किया जाता है? तो पेंसिल बनाने में। संगमरमर का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट है, CaCO3। संगमरमर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, ऊर्जा गृह। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है। फेफड़ा का मुख्य कार्य वातावरण से ऑक्सीजन लेकर उसे रक्त परिसंचरण में प्रवाहित करना होता है। फेफड़ा का कार्य क्या होता है? वातावरण से ऑक्सीजन लेकर रक्त परिसंचरण को में प्रवाहित करना। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि को क्या कहा जाता है? मास्टर ग्लैंड। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? पायरिडॉक्सिन। विटामिन B6 का नाम क्या है? पायरिडॉक्सिन। लहसुन एवं प्याज आदि क्या है? शल्ककंद। लहसुन एवं प्याज क्या है? शल्ककंद है। चावल के लिए उचित तापमान कितना होता है? 20 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस। संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा क्या है? तो बांस। संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा क्या है? तो बांस। टमाटर का रंग पकने पर लाइकोपीन के कारण लाल हो जाता है। टमाटर का रंग पकने पर लाइकोपीन के कारण लाल हो जाता है। अंगूर उपोष्ण जलवायु की फसल है। अंगूर कैसी फसल है? तो उपोष्ण जलवायु की फसल है। सूर्य का ताप हम विकिरण के माध्यम से पहुंचता है। सूर्य का ताप हम तक या पृथ्वी तक विकिरण के माध्यम से पहुंचता है। राउरकेला इस्पात कारखाना एवं भिलाई इस्पात कारखाना द्वितीय पंचवर्षीय योजना का काल में स्थापित हुआ था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब हुआ था? 1956 से 61 तक। दुर्गापुर इस्पात कारखाना द्वितीय पंचवर्षीय योजना में स्थापित हुआ था। राउरकेला जर्मनी की सहायता से हुआ था और भिलाई रसिया की सहायता से। बोकारो इस्पात संयंत्र कब हुआ था? तृतीय पंचवर्षीय योजना में हुआ था। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। बोकारो इस्पात कारखाना तृतीय पंचवर्षीय योजना में स्थापित हुआ था। 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत 5वीं पंचवर्षीय योजना के काल में 17 जुलाई 1975 में किया गया था। ये भी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। 20 सूत्री कार्यक्रम 5वीं पंचवर्षीय योजना के काल में 17 जुलाई 1975 को की गई थी। अनवरत योजना रोलिंग प्लान जिसे कहा जाता है 78 से 83 के नाम से जाना जाता है। रोलिंग प्लान कब से कब था? 78 से 83। अनवरत योजना गुन्नार मीडर की देन है। अनवरत योजना जिसे गुन्नार मीडर की देन है। IRDP और NRIP ट्राइसेम, ये काफ़ी ट्राइसेम ज़्यादा पूछा जाता है।
ट्राइसेम कार्यक्रम छठी पंचवर्षीय योजना में चलाया गया था। भारत में बेरोजगारी का स्वरूप कैसा है? संरचनात्मक। भारत में बेरोजगारी का स्वरूप कैसा है? संरचनात्मक। विश्व बैंक की स्थापना कब हुआ था? 1945 में वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है। सांकेतिक मुद्रा का चलन मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। सांकेतिक मुद्रा का चलन MBT मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। किस गैस का द्रव में परिवर्तन संघनन कहलाता है? किसी गैस का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो संघनन। भारत में सबसे बड़ी व्यापारिक बैंक कौन सा है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। भारत में सबसे बड़ी व्यापारिक बैंक कौन सा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। औद्योगिक विकास IDBI की स्थापना कब हुआ था? जुलाई 1964। IDBI की स्थापना कब हुआ था? 1964। अंधकार, अंधकारों के महाद्वीप के नाम से किसे जाता है? अफ्रीका। वहाँ काला काला आदमी रहता है क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा किरणें पड़ता है। अंधकारों का महाद्वीप कहाँ होता है? अफ्रीका में। रेड इंडिया और निग्रो उत्तरी अमेरिका की प्रमुख जनजाति है। रेड इंडिया और निग्रो उत्तरी अमेरिका की प्रमुख जनजाति है। अंटार्कटिका को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ बर्फ रहता है। अंटार्कटिका को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। विषुवत रेखा अफ्रीका को बीचों बीच से काटती है। विषुवत रेखा अफ्रीका को बीचों बीच पार करती है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया। सामान्य भूकंप की गहराई 50 किलोमीटर होती है। सामान्य भूकंप की गहराई कितना होता है? तो 50 किलोमीटर। भूकंप का सर्वाधिक प्रभाव क्षेत्र प्रशांत महासागर का तटीय क्षेत्र है। भूकंप का सर्वाधिक प्रभावी क्षेत्र कहाँ है? तो प्रशांत महासागर का तटीय क्षेत्र। पुस्तक द शेप ऑफ द बीस्ट, पुस्तक द शेप ऑफ द बीस्ट के लेखिका कौन है? अरुंधति राय। द शेप ऑफ द बीस्ट के लेखक कौन है? अरुंधति राय। माउंटबेटन योजना, माउंटबेटन योजना का प्रमुख उद्देश्य भारत का विभाजन था। माउंटबेटन योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या था? भारत का विभाजन। सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने किया था? तो जस्टिस रेनाल्डे ने की थी। सार्वजनिक सभा की स्थापना जस्टिस रेनाल्डे ने किया था। रामकृष्ण परमहंस का वास्तविक नाम क्या था? गदाधर चट्टोपाध्याय। रामकृष्ण परमहंस का वास्तविक नाम क्या था? गदाधर चट्टोपाध्याय। शियुकी ह्वेनसांग की रचना है। शियुकी किसकी रचना है? ह्वेनसांग की रचना। ह्वेनसांग किसके शासन में आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में। पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में पारित हुआ था। पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था? तो 1784 में पारित हुआ था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? 13 दिसंबर 1885 ईस्वी को। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? 13 दिसंबर 1885 को। खरीफ फसल की बुआई कब होती है? तो जून जुलाई में। खरीफ फसल की बुआई कब होती है? जून जुलाई में। गन्ना, आलू, तंबाकू, सोयाबीन, चाय आदि को नकदी फसल कहते हैं। गन्ना, आलू, तंबाकू, सोयाबीन, चाय को नकदी फसल कहते हैं। रबी फसल की बुआई कब होता है? अक्टूबर नवंबर माह में। रबी फसल की बुआई कब होता है? अक्टूबर नवंबर माह में। कॉफ़ी में क्या पाया जाता है? कैफीन पाया जाता है। चाय में क्या पाया जाता है? तो थीन पाया जाता है। तंबाकू में क्या पाया जाता है? तो निकोटीन पाया जाता है। कॉफ़ी में कैफीन पाया जाता है। 1 MB में 1024 किलोबाइट के बराबर होता है। 1 MB कितना होता है? 1024 KB के बराबर होता है। भारत में इंटरनेट सेवा की शुरुआत कब हुआ था? जनवरी 1995। भारत में इंटरनेट सेवा की शुरुआत जनवरी 1995। DVD का पूर्ण रूप क्या होता है? डिजिटल वीडियो डिस्क। DVD का डिजिटल वीडियो डिस्क। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना 1977 में हुआ। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना कब हुआ था? 1977 में। प्रथम श्रेणी के कंप्यूटर में बल्ब का प्रयोग किया गया था। प्रथम श्रेणी के कंप्यूटर में बल्ब का प्रयोग किया था, वाल्व। भारत में सर्वप्रथम सेलुलर फोन सेवा 1995 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। भारत में सर्वप्रथम सेलुलर सेवा 1995 में प्रारंभ हुआ था। गांधीवादी योजना को श्री मन नारायण ने 1944 ईस्वी में तैयार किया था।
गांधीवादी योजना को तैयार किसने किया था? श्रीमन नारायण ने 1944 ईस्वी में। लॉर्ड हार्डिंग ने नरबली प्रथा को प्रतिबंध लगाया था। लॉर्ड हार्डिंग ने नरबली प्रथा को प्रतिबंध लगाया था। भूदान आंदोलन की शुरुआत विनोबा भावे ने पोचमपल्ली तेलंगाना से 1951 ईस्वी में किया था। भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? विनोबा भावे 1951 पोचमपल्ली तेलंगाना से। भूदान आंदोलन के तहत रामचंद्र रेड्डी ने सबसे पहले भूमि दान किया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भूदान आंदोलन के तहत सबसे पहले भूमि कौन दान किया था? रामचंद्र रेड्डी ने। भारत में सहकारी बैंक का स्तर त्रिस्तरीय है। भारत में सहकारी बैंक का स्तर क्या है? त्रिस्तरीय। और पंचायत भी क्या है? त्रिस्तरीय। बलवंत राय मेहता समिति। 4 बैंकों को मिलाकर यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किया गया। 4 बैंकों को मिलाकर यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। नोटों का निर्माण भारतीय रिजर्व बैंक करता है। नोटों का निर्माण कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। नोटों का निर्गमन न्यूनतम कोष प्रणाली द्वारा किया जाता है। नोटों का निर्गमन न्यूनतम कोष प्रणाली द्वारा किया जाता है। पूरे विश्व में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की सबसे अधिक शाखा है। सबसे अधिक शाखा किसका है पूरा विश्व में? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। स्टेट बैंक की सहायता के लिए एसोसिएट बैंक की स्थापना 1958 में की गई थी। एसबीआई की सहायता के लिए एसोसिएट बैंक की स्थापना कब किया गया था? तो 1958 में। भारत के विदेशी व्यापार को वित्त एवं अन्य सुविधाएं एग्जिम बैंक उपलब्ध कराती है। भारत को विदेशी व्यापार को वित्त एवं अन्य सुविधाएं कौन प्राप्त करती है? तो एग्जिम बैंक। आयात निर्यात बैंक एग्जिम बैंक की स्थापना कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1982 में। 1 जनवरी 1982 में 1982 में। और किसका स्थापना हुआ था? नाबार्ड की स्थापना भी 1982 में हुआ था। देश का सबसे बड़ा फील्ड संगठन भारतीय जीवन बीमा है। देश का सबसे बड़ा फील्ड संगठन कौन सा है? भारतीय जीवन बीमा, जिसको बोलते हैं LIC। जानकी रमन समिति का संबंध प्रतिभूति घोटाला से। जानकी रमन प्रतिभूति घोटाला। जानकी रमन समिति का संबंध किससे? प्रतिभूति घोटाला। पृथ्वी 4 जुलाई को सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर रहता है और 3 जनवरी को सबसे कम दूरी पर रहता है। 3 जनवरी को अपसौर बोला जाता है और 4 जुलाई को उपसौर बोला जाता है। पृथ्वी का अक्षांश रेखा की संख्या कितना है? 180। पृथ्वी पर अक्षांश रेखाओं की संख्या कितना है? 180। उत्तरी गोलार्ध 23.5 डिग्री नॉर्थ को कर्क रेखा कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री नॉर्थ को कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच काटती है, निकलती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से गुजरती है। पृथ्वी पर कुल 360 देशांतर रेखाएं खींची गई है। पृथ्वी पर कुल कितना देशांतर रेखा खींचा गया? तो 360। सालाबाई की संधि 17 मई 1782 को ग्वालियर के समीप अंग्रेज और मराठा के बीच हुआ था। सालाबाई की संधि कब हुआ था? 17 मई 1782 को ग्वालियर के समीप अंग्रेज और मराठों के बीच हुआ था। हैदर अली का जन्म कब हुआ था? तो 1721 ईस्वी में बूदी कोट में हुआ था। रॉबर्ट क्लाइव के समय मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय था। ये इंपॉर्टेंट। रॉबर्ट क्लाइव के समय मुगल सम्राट कौन था? तो शाह आलम द्वितीय था। द्वैत शासन व्यवस्था 1772 में वारेन हेस्टिंग ने समाप्त किया। द्वैत शासन व्यवस्था किसने समाप्त किया? तो वारेन हेस्टिंग। स्पेन ने 1580 में पुर्तगाल पर अपना अधिकार स्थापित किया। स्पेन ने कब स्थापित किया था पुर्तगाल पर? तो 1980 में। संभाजी शिव का ज्येष्ठ पुत्र था। संभाजी जो थे ना, शिवाजी का ज्येष्ठ पुत्र, सबसे बड़ा पुत्र थे। पुरंदर की संधि कब हुआ था? 1665। पुरंदर की संधि 1665। मुगल वंश का अंतिम शक्तिशाली सम्राट कौन था? औरंगजेब। मुगल वंश का अंतिम शक्तिशाली सम्राट औरंगजेब। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? पुरुषपुर और मथुरा। कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर और मथुरा। शून्यवाद का विकास दार्शनिक नागार्जुन ने किया था। शून्यवाद का विकास दार्शनिक किसने किया था?
नागार्जुन ने किया था। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन B.A. स्मिथ ने कहा था। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, लेकिन कहा था किसने? तो B.A. स्मिथ ने। फाहियान ने भारत में 16 वर्ष तक रहा था। फाहियान भारत में कितना वर्ष रहा था? तो 16 वर्ष तक रहा था। फाहियान भारत में कितना वर्ष रहा था? तो 16 वर्ष तक रहा था। कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या कहा जाता है? लाक्स बख्श। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाक्स बख्श कहा जाता है, लाखों का दान देने वाला भी कहा जाता है। हिजरी संबंध की शुरुआत कब हुआ था? 622 ईस्वी में शुरू हुआ था। हिजरी संबंध की शुरुआत कब हुआ था? तो 622 ईस्वी में हुआ था। रजिया का शासनकाल था 1236 से 1240, मात्र 4 साल। रजिया थी दिल्ली पर शासन करने वाली प्रथम महिला शासिका। कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी। फ्री जोन का शब्द का संबंध किससे? खो खो से। फ्री जोन का संबंध किससे? खो खो से। चलिए, तो आज हो गया सेट 60 तक हो गया, तो फिर कल हम लाएंगे 80 तक पूरा देंगे। इसी प्रकार आप लोग देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और सपोर्ट जरूर कीजिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही।